हेलो फ्रेंड्स, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन सोशल अवेयरनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एडल्ट वीडियो और एडल्ट मूवीज़ बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे कई व्यूवर्स, क्लाइंट्स और कई लोगों के द्वारा कि क्या भारत में एडल्ट मूवी और वीडियो देखना गैरकानूनी है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि एडल्ट वीडियोस, एडल्ट मूवी यानी पोर्नोग्राफी के संबंध में भारत में कानूनी प्रावधान क्या हैं, क्या कहता है इस संबंध में भारत का कानून। इसी के बारे में आज ब्रीफ में बातचीत करते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि फ्यूचर में जो मेरे द्वारा इस तरीके की कानूनी जानकारियों के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मुख्य रूप से 3 कानून हैं जो इस पूरे मामले को कवर करते हैं। सबसे पहला इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था। और तीसरा एक कानून है जो 2012 में बना है स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, जिसको पाक्सो एक्ट बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 में बना। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी भी एडल्ट वीडियो या मूवी को देखता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपने कमरे में प्राइवेटली देखता है, निजी तौर पर देखता है, तो वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अगर वह उसको शेयर करता है, उसको स्टोर करता है, तो गैर कानूनी है। इसी के साथ साथ अगर इस तरीके का प्राइवेट रूप से वीडियो देखा जाता है जो चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से संबंधित है, या रेप से संबंधित है, या महिलाओं के साथ हिंसा से संबंधित है, अगर इस तरीके के वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा निजी तौर पर अपने कमरे में, बंद कमरे के अंदर भी देखे जा रहे हैं, तो भी गैरकानूनी है दोस्तों। हालांकि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2015 के एक केस में एक महत्वपूर्ण मौखिक रूप से टिप्पणी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके से बंद कमरे के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा एडल्ट वीडियोज़ और मूवी को देखना जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके परव्यू में आता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं। जहां बात आती है मोरालिटी और डिसेंसी की, तो मोरालिटी और डिसेंसी के नाम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 21 में भी लगाए जाते हैं। इसी बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में एडल्ट मूवीज़ और एडल्ट वेबसाइट्स को बैन कर दिया था, लेकिन यह बैन सफल नहीं रहा। इसके बाद 2018 में फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके की सारी वेबसाइट्स को, सारी साइट्स को बैन किया हुआ है, तो फिर प्राइवेट रूप से अगर कोई व्यक्ति एडल्ट मूवी या वीडियोस देख रहा है अपने बंद कमरे में, तो फिर गैरकानूनी कैसे हो गया। इस संबंध में जो इम्प्लीमेंटेशन का जो ओनस है वो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कंपनियों के ऊपर है, सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं है। ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कंपनियां हैं, वो उसके लिए लायबल हैं। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया इस तरीके की किसी इंटरनेट साइट को ब्राउज करता है और इस तरीके का कोई कंटेंट्स आता है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कंपनी जिसके ऊपर इनको बैन करने का ओनस है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो सरकार ने बैन लगाया है उसके पीछे मुख्य रूप से 2 मकसद हैं। पहला, बच्चों से संबंधित जो एडल्ट कंटेंट्स हैं उनको रोकना। दूसरा, जो महिलाओं के साथ हिंसा और रेप से संबंधित जो एडल्ट कंटेंट हैं उनको रोकना। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं कि ये जो 3 एक्ट हैं इनके कौन कौन से सेक्शन हैं जो इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं और उसमें सज़ा के क्या प्रावधान हैं।
सबसे पहले आईपीसी के सेक्शंस पे बात करते हैं। इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 292, 293, 294 और 509 ये वो सेक्शंस हैं जो इस तरीके के कंटेंट्स में लागू किए जाते हैं। सेक्शन 292 में कहा गया है कि अगर कोई इस तरीके के लिटरेचर को सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है तो यह एक अपराध होगा। और 292 में 2 साल की सज़ा है या 2000 रुपये तक का जुर्माना है अगर फर्स्ट टाइम किसी ने ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन अगर यही ऑफेंस सेकेंड टाइम कमिट किया जाता है तो यह सज़ा 2 साल से बढ़कर 5 साल हो जाती है और जुर्माना 2000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो जाता है। 293 जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसमें अगर इस तरीके का साहित्य यूथ को अवेलेबल कराया जा रहा है, युवाओं को दिया जा रहा है तो उसमें अपराध है। और 293 में जो सज़ा है अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो 3 वर्ष की तक की सज़ा और 2000 रुपये तक का जुर्माना। अगर सेकेंड ऑफेंस है तो 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और 5000 रुपीज फाइन। जहाँ तक 294 का सवाल है, 294 आईपीसी जो ऑब्सीन सॉन्ग्स होते हैं उससे रिलेटेड है। अगर कोई इस तरीके का गाना गाता है तो ये 294 के तहत अपराध होता है। 294 में 3 महीने की सज़ा या जुर्माना या दोनों की बात कही गई है। 509 आईपीसी 509 किसी महिला का अनादर करने से संबंधित है। इसमें भी 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि इन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके कौन कौन से सेक्शंस इस मामले में अट्रैक्ट होते हैं। इसके जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 67, 67A और 67B। ये 3 सेक्शन हैं जो मुख्य रूप से इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं। 67 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसे कंटेंट्स को पब्लिक करता है या ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस तरीके के ऑब्स्सीन कंटेंट को पब्लिक करने और ट्रांसमिट करने पर जो ऑफेंस होता है वो 67 आईटी एक्ट के तहत होता है। दूसरा सेक्शन है 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। 67A में यह कहा गया है कि अगर इस तरीके का वीडियो किसी की रेप या शारीरिक शोषण से संबंधित है तो इस तरीके का अपराध 67A आईटी एक्ट के तहत अपराध होगा। इसमें भी फर्स्ट ऑफेंस में 5 साल की सज़ा 10 लाख जुर्माना और सेकेंड ऑफेंस में 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तीसरा सेक्शन 67B। 67B में कहा गया है कि अगर बच्चों से संबंधित कोई इस तरीके का एडल्ट कंटेंट पब्लिश किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है और या दिखाया जाता है तो यह 67B के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा दोस्तों। और 67B में भी वही सज़ा है, 5 साल फर्स्ट ऑफेंस में 10 लाख जुर्माना, सेकेंड ऑफेंस में 7 ईयर और 10 लाख रुपया जुर्माना। अब जो तीसरा एक्ट है जो बच्चों के लिए बना 2012 में वह है पाक्सो एक्ट। पाक्सो एक्ट का सेक्शन 14 और सेक्शन 15 इस मामले में अट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 14 को सब सेक्शन 1 to 5 में डिवाइड किया गया है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 साल से लेकर 10 साल और आजीवन कारावास तक का प्रावधान दिया गया है। अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 इन पाँचों सब सेक्शन में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सज़ा का प्रावधान दिया गया है। किसी में 3 साल, किसी में 7 साल, किसी में 10 साल, किसी में आजीवन कारावास दोस्तों। और सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 में भी 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर इस तरीके के कंटेंट्स को कोई स्टोर करता है तो अपराध होता है दोस्तों। तो यह थे दोस्तों वह कानूनी प्रावधान जो एडल्ट कंटेंट्स के मामले में अट्रैक्ट होते हैं और भारत में लोगों के विरुद्ध जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, इस तरीके का ऑफेंस कमिट करते हैं, उनके ऊपर लगाए जाते हैं। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।